A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, यानी कि ये सर्कल इसकी तीनों साइड्स को एक एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट डी है, यहाँ टच करके जा रहा है। इसको मान लो मैं बोल देता हूँ ई, और इसको मैं बोल देता हूँ एफ। तो इन तीनों पॉइंट्स पे टच करके जा रहा है और इसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये अगर इसका सेंटर हो गया, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, तो ये मुझे कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया रेडियस। सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी, ये जो दो लाइन सेगमेंट्स बने हमारे पास, इनटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब ये साइड इस सर्कल को जहाँ पे टच करके जा रही है इस पॉइंट डी पे। ठीक है, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 6 सेंटीमीटर दिया गया रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो मुझे ए बी साइड फाइंड आउट करनी है और ए सी ये साइड फाइंड आउट करनी है। देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि इसको कैसे सॉल्व करना है, और उसके लिए हमें सबसे पहले एक थ्योरम रिकॉल करनी होगी, और वो ये है कि कोई भी एक सर्कल और कहीं पे भी कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट, वहाँ से हम जो इसके ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है बराबर। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। ठीक है, कहने का मतलब अब C से CD ये टेंजेंट हो गया, CF ये भी टेंजेंट हो गया, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगी। तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब B से BD ये टेंजेंट हो गया 8 सेंटीमीटर लंबा, तो इसका मतलब BE ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये भी टेंजेंट है इसी पॉइंट से। ठीक है, तीसरा हमें पता नहीं, अब A पॉइंट से AF और AE दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि कितनी, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से बने हुए दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा बराबर होती है। तो इसको x और इसको भी x मान लेते हैं, और अब हमें एक्चुअली ये x फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम ट्रायंगल के एरिया को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं O को E से ज्वाइन कर देता हूँ, O को F से ज्वाइन कर देता हूँ, फिर A से C से और B से, इन सब से ज्वाइन कर देता हूँ, और उसके बाद बात करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो ये मैंने इन सब को ज्वाइन कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो OD ये रेडियस, OE ये भी रेडियस, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, OF ये भी रेडियस, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि कोई भी एक टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर बनने वाले रेडियस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यानी कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली ये टेंजेंट और ये रेडियस ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और सिमिलरली ये टेंजेंट और ये रेडियस ये भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये मुझे पता चल गया। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो मेरे पास बड़ी ट्रायंगल है ABC, इसका सबसे पहले मैं एरिया निकालूंगा यूजिंग हीरोज़ फॉर्मूला, और दूसरी तरफ इस पूरी ट्रायंगल का एरिया इन तीन ट्रायंगल्स, ये COB ये ट्रायंगल, फिर BOA इस ट्रायंगल, और COA, इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को अगर ऐड कर लूँ तो पूरी ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। अब इन दोनों तरीक़ों से मैं ABC का एरिया निकालूंगा और वहाँ से मैं x निकालूंगा। कैसे, अब मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। अब मुझे सबसे पहले ये पता है कि OD इज़ परपेंडिकुलर ऑन CDB। ठीक है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। सिमिलरली OE इज़ परपेंडिकुलर ऑन BEA, और दूसरी तरफ से OF ये परपेंडिकुलर है किस पे, AFC पे। AFC इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। वाई, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनने वाले रेडियस के ऊपर टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये बात हमें पता चल गई। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि CD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्योंकि एक
पॉइंट से बनने वाले दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। सिमिलरली बी डी इज इक्वल टू बी ई, और ये दोनों कितने हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर के बराबर। और तीसरा मैं कह लेता हूँ लेट ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, और ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, ये भी सही हो गया। अब मैं हीरोज़ फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब हीरोज़ फॉर्मूला यूज़ करके बड़ी ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूँ, ठीक है, तो मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इस सब का स्क्वायर रूट। ठीक है, और एस क्या होता है, एस होता है तीनों साइड्स का सम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें ए कितना है, ये पूरी साइड ले लो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी साइड को ए मान लो, तो ये 6 प्लस 8 कितना हो गया 14 प्लस, दूसरी साइड ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी हो गई 8 प्लस एक्स, तो दूसरी साइड हो गई 8 प्लस एक्स प्लस तीसरी साइड ये, और ये कितनी हो गई 6 प्लस एक्स, तो ये हो गई 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। हीरोज़ फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद तो इसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना, पिछली क्लास में हमने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा था। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये मेरा s कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 प्लस 8 प्लस 6 यानी कि 28 प्लस ये x प्लस x इज 2x डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 14 प्लस x। तो s मेरा आ गया 14 प्लस x। तो यहाँ से अब मैं एरिया अगर निकालूँ तो एरिया मेरा कितना आ जाएगा, s हो गया 14 प्लस एक्स इंटू एस माइनस ए, यानी कि 14 प्लस एक्स माइनस ए का मतलब पहली साइड, और पहली साइड हमारी कितनी थी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं यहाँ से दोबारा बता देता हूँ, ये थी 6 प्लस 8 यानी कि 14 इंटू फिर s माइनस बी आएगा, यानी कि 14 प्लस एक्स माइनस बी क्या था 8 प्लस एक्स, दूसरी साइड थी 8 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ही है, s कितना है 14 प्लस एक्स माइनस सी, और c कितना है ये थर्ड साइड 6 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स, और इस सब का स्क्वायर रूट। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखो s ये हो गया मेरा s, फिर हो गया s माइनस ए, s माइनस ए मतलब एक साइड की लेंथ। ठीक है, s माइनस बी, s माइनस ये दूसरी साइड इसमें से माइनस हो गई, और फिर s माइनस सी ये थर्ड साइड इसमें से माइनस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये x के साथ x कट गया, यहाँ x के साथ x कट गया, तो ये कितना आ गया मेरा, इसको सॉल्व करोगे तो 14 के साथ 14 कट गया, तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स, यहाँ सिर्फ x बच गया, यहाँ से बच गया मेरे पास ओनली 6, और यहाँ से बच गया मेरे पास 8, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरा कितना बन जाएगा यहाँ पे 14 प्लस एक्स, ये हो गया 48x। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। तो अभी फॉर द टाइमिंग मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, तो ये मेरा एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी ये आ गया। ठीक है, तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये भी पता है कि इस एरिया को मैं इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया के सम के बराबर लिख सकता हूँ, और वो कौन सी हैं, एक तो ये है BOC, ये मैं थोड़ी सी शेडिंग कर देता हूँ इसमें, ये ट्रायंगल। ठीक है, दूसरी ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ये वाली। ठीक है, और तीसरी ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ये वाली। ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को अगर ऐड कर लूँ तब भी वो इसके बराबर होना चाहिए, फेयर एनफ। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एरिया निकालता हूँ। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल से COB या BOC कुछ भी लिख लो। ठीक है, अब इसमें मुझे ये पता है कि ये जो लाइन है OD ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये इसका क्या हो गई, हाइट हो गई ट्रायंगल की। तो इसका एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया अगर मुझे हाइट पता हो और बेस पता हो तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, मुझे पता है 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर, और हाइट मुझे पता है कि इसकी क्या है 4 सेंटीमीटर। तो ये 2 यहाँ कट गया, तो यानी कि ये कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। सिमिलरली अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी निकालता हूँ। तो अब मैं एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल
BOA, यहाँ बोलो AOB, तो ये कितना आ जाएगा हाफ इंटू, इसका बेस कितना है, ये पूरा बेस है यानी कि 8 + x, तो इसका बेस हो गया 8 + x, तो इसको मुझे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि 8 + x सिंगल टर्म है, ठीक है। और ये इसकी हाइट हो गई और ये भी कितनी है 4, तो ये यहाँ से कटा 2, तो ये मेरे पास कितना आ गया 16 + 2x इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरी ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हम तीसरी ट्रायंगल ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ठीक है। AOC का एरिया लेंगे तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस, तो बेस हो गया ये पूरा 6 + x, तो ये 6 + x मुझे ब्रैकेट में डालना होगा, इंटू हाइट हो गई ये विच इज़ अगेन 4 सेंटीमीटर क्योंकि ये रेडियस है, तो ये कटा यहाँ पे 2, तो ये कितना हो गया 12 + 2x। तो अब इसको मैं बोल देता हूँ से नंबर 2, थोड़ी सी कटिंग हो गई थी उसको आप इग्नोर कर दो, ये 2 हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ से 3 और इसको मैं बोल देता हूँ से 4। सो अब 2, 3 और 4 इन तीनों को ऐड कर दूँ तो वो 1 के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये भी पूरा एरिया है ट्रायंगल ABC का, और ये छोटी तीनों ट्रायंगल्स को ऐड कर दूँ तब भी एरिया किसका मिलता है ट्रायंगल ABC का। नाउ सो वी कैन राइट के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल का एरिया हमने ये निकाला, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 14 + x इंटू 48x, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब इस तरफ BOC का एरिया हमने निकाला 28 प्लस इसका एरिया हमने निकाला 16 + 2x, और तीसरी ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला 12 + 2x। तो इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा मेरे पास, इसको अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ 14 + x इंटू 48x, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो 28 + 12 40 + 16 56 प्लस 2x + 2x कितना हो गया 4x, ठीक है, ये इतना हो गया। अब स्क्वायर रूट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 14 + x इंटू 48x इज इक्वल टू, ये इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा 56 + 4x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसको सॉल्व करना वैसे बड़ा आसान है, ये है 14 + x इंटू 48x इज इक्वल टू, इन दोनों में अगर आप देखो तो 4 कॉमन है, तो ये 4 इंटू 14 + x इसका होल स्क्वायर है, विच इम्प्लाइज 14 + x इंटू 48x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16, और अंदर आ गया 14 + x का होल स्क्वायर। तो एक ये मैं काट सकता हूँ क्योंकि x मुझे पता है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये टर्म कभी ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। 14 + x कभी ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि x कभी -14 नहीं हो सकता, तो इसको मैं इसके साथ एक कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 48x इज इक्वल टू 16 इंटू 14 + x, तो ये 16 और ये 3x हो गया, विच इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 14 + x, x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 14/2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये x आ गया 7 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है AC, तो AC कितना हो गया, AC हो गया 6 + x, 6 + x यानी कि 13 सेंटीमीटर्स। दूसरा मुझे क्या निकालना है AB, तो AB साइड कितनी हो गई 8 + x, 8 + x कितना हो गया मेरे पास 15 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि ये ट्रायंगल के पूरे एरिया को हमने हीरोज़ फार्मूला से निकाला, और उसके बाद छोटी ट्रायंगल्स, ये जो 3 ट्रायंगल्स बनती हैं इनके तीनों के एरिया के बराबर उसको इक्वेट करके उसमें से x निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी आप कर सकते हो, जस्ट इन केस आप करना चाहो तो आप 3 ट्रायंगल्स की बजाय 6 ट्रायंगल्स भी ले सकते हो। कैसे, ये भी एक ट्रायंगल बनती है आपकी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये बेस ये हाइट, इधर से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये बेस ये हाइट, तो इसका एरिया अलग निकाल लो, इसका एरिया अलग निकाल लो, लेकिन ये थोड़ा सा
लेंथी हो जाएगा, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको सिंगल ट्रायंगल लेके ही करो, उससे थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।